यीशु का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में इसमें पढ़ने जा रहा हूँ। आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनो और इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बड़ी बात सिखाएगा। और जैसे जैसे आप इस वचन को समझोगे, आपके जीवन में, आपके परिवारों पर और आपके कारोबार पर प्रभु आपको आशीष देगा इस वचन सुनने से। हालेलुया। और इस वचन को आपने ध्यान से सुनना है। मैं प्रभु का पवित्र वचन यशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 2 आयत पढ़ने जा रहा हूं। वचन में लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे नदियां तुझे डुबो नहीं सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। आग तुझे जला नहीं सकेगी, नदियां तुझे डुबो नहीं सकेगी। ये कोई आदमी नहीं बोल रहा। आग तुझे नहीं साड़ सकेगी, ये खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल रहा है। मैंने अपने अंदर झांक कर देखना है कि मैं किस स्टेज पर आया हुआ हूं, मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है। मैं ये प्रभु को ठोक कर कह सकता हूं कि हां प्रभु, यदि मैं जल में होकर जाऊं, क्या तू प्रभु मेरे साथ रहेगा। प्रभु जब मैं नदियों में होकर चलूं, प्रभु क्या तू मेरे साथ रहेगा। हमारी आत्मा बताएगी, हमारी आत्मा खुद गवाही देगी कि तू इस लायक का है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, नदियां तुझे डुबो नहीं सकेंगी, आग तुझे जला नहीं सकेगी। आया किस लिए तू? जहां नदियां तुझे नहीं डुबो सकती, आग तुझे जला नहीं सकती, तो बीमारी कौन सी बड़ी बात है। पर तू आया बीमारी ठीक कराना है। ओ परमेश्वर के बच्चों, बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। आग तुझे जला नहीं सकेगी, ये बीमारी से बड़ी आग है। यीशु ने कह दिया, आग तुझे नहीं जला सकेगी, पानी तुझे डुबो नहीं सकेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कौन रहूंगा? मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं एक हूं, मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, तू अब किसी को दंडवत ना करना। उसी ने बताया। और आज वो कह रहा है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे नाल रहूंगा। जब मैं तेरे साथ रहूंगा तो नदी की क्या हिम्मत है तुझे डुबो जाए। पर आज लोग क्या करना चाहते हैं? प्रभु नाल रहे चाहे ना रहे, मेरो काम होना चाहिए। अगर प्रभु साथ रहेगा तो काम के लिए आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो नदियों से डुबोने में आपकी मदद कर सकता है, वो आपके काम के बारे में भी जानता है, वो आपकी बीमारी के बारे में भी जानता है। परमेश्वर के लोगों, यहां ये बात सिखाई जाती है, पहले यहोवा को ग्रहण करो, पहले प्रभु को ग्रहण करो, पहले प्रभु को अपने अंदर जगह दो। प्रभु कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा हूं, यानी तेरा कुंडा खड़का रहा हूं। खोल दरवाजा तू, मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। लोग क्या कहते हैं? प्रभु तू अंदर आते चाहे ना आया, मेरा काम होए। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों, यहोवा परमेश्वर की रोजाना हमें जरूरत है। उसकी मर्जी के बिना, लोग कहते हैं ना, एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। प्रभु ने कहा, यीशु ने, मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा
मनुष्य जीवित रहेगा उसके हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकला है। और ये जो मैंने वचन पढ़ा है ये भी प्रभु के मुख से निकला हुआ है कि नदियां तुझे डबो नहीं सकेंगी, आग की लो तुझे साड़ नहीं सकेगी। हालेलुया। मैं कारण पता क्या, मैं तेरे संग रहूंगा। किसी पास्टर का वादा नहीं है ये, किसी चर्च का वादा नहीं है, किसी बाबा जी महाराज का वादा नहीं है ये यहोवा परमेश्वर का वादा है, मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे नहीं रहेगा, अगर तू उसके साथ एक कदम चलेगा तो वो 10 कदम तेरे पास आ जाएगा, अगर तू नहीं साथ चलेगा तो वो भी तेरे साथ। उसने वचन में लिखा हुआ, सुनो इजरायलियों, जब तक तुम यहोवा के साथ साथ चलोगे तो वो भी तुम्हारे साथ साथ, और जिस दिन तुम पीछे हट गए तो यहोवा परमेश्वर भी पीछे हट जाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कह रहा है कि जे मैं तेरे संग रहूंगा तो नदियां तुझे डुबो नहीं सकेंगी, जे मैं तेरे संग रहूंगा तो आग तुझे जला नहीं सकेगी। बाइबल में एक घटना है, मैं उस घटना को पढ़ने जा रहा हूं। वो दानियल का 3रा अध्याय, उसकी 16 में वो एक घटना है, मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। वचन में लिखा हुआ है 16 में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरना हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ऐसे क्या करो, आप वचन सुन रहे हो, आप वचन सुन रहे हो, मुझे पता प्रभु भी देख रहा है, आप वचन सुन रहे हो और वचन का असर भी आपको हो रहा है, पर कुछ कर्म तो करो ना, माड़ा मोटा ताड़ी तो मार दिया करो, ताड़ी तो मार दिया करो ना कम से कम। आप वचन को समझ रहे हो, आपको वचन समझ आ रहा है, आपको वचन चंगा लग रहा है, कुछ कर्म तो करया करो ना। देखिए उससे परमेश्वर राजी होता, पादरी नहीं राजी होता। हम तो होते ही नहीं राजी, हम तो सारा दिन ऐसे ही रहते हैं। हालेलुया। हमारी बात छोड़ो, आप देखिए, सुनिए बड़े गौर से सुना परमेश्वर के लोगों। इजरायली लोग, पता कौन, वो तुम ही हो, वो मैं भी हूं। इजरायली लोग जिन्होंने प्रभु यहोवा, जिनके साथ प्रभु यहोवा ने वाचा बांधी इजरायलियों के साथ, वो हम ही हैं, आप भी और मैं भी हूं। ये बिगड़ गए, ये मूर्ति पूजा करने लगे। ये जिन लोगों में रहते थे ना, उन लोगों, जिन लोगों में ये रहते थे, वो लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, इन्होंने भी मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी। हालेलुया। तो इनके ऊपर श्राप आ गया। तो बाबुल का राजा, उसने चढ़ाई करके राजे नबूकदनेस्सर के द्वारा मंदिर को उजाड़ दिया, उनके प्रार्थना घर को, जो वो चर्च घर था ना उनका, क्योंकि चर्च घर में बुरे काम होते थे, चर्च घर में माड़े काम होते थे। लोग मूर्ति पूजा करने लगे। सबसे ज्यादा वैर प्रभु मूर्ति पूजा करने वाले से करता है। दया तो करता जरूर है, लेकिन इस काम से वो बड़ी नफरत करता है। और 99% लोग मूर्ति पूजक हैं। हालेलुया। तो राजे ने चढ़ाई करके वहां के जो बुद्धिमान लोग थे, नौजवान सुंदर लड़के थे, वो उनमें 3 जने थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, 3 जने। इनको भी वो अपहरण करके अपने देश में ले गया। अपने देश में ले जाके, बड़े गौर से सुनना, उस राजे ने एक सोने की मूर्त बनाई, सोने की मूर्त बनाई अपने देवता की। आज कोई दुनिया में मूर्तों की कमी नहीं है, सोने की तो चलो कमी होगी, लेकिन कागजों की, इट्टों की, मसाले की कोई कमी नहीं, देवते ही देवते हैं। इस राजे नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्त बनाई अपने देवता की, और उस राजे ने सारे स्टेटों में अनाउंस कर दिया कि मैंने अपने देवता की सोने की मूर्त बनाई है।
उसने सारे जजों को, हालेलुया, सरकार के पास पता क्या होता है, बड़े गौर से सुनो, सरकार के पास आज की सरकार में सीएम होता है, एसपी होता है, डीसी होता है, एमएलए होता है, बड़े बड़े अफसर होते हैं, जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, जिला के जज होते हैं। तो उसने ढंडोरा पिटवा दिया राजे ने कि जितने भी मेरी सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं सारे इकट्ठे हो जाओ। सारे इकट्ठे हो गए और सोने की मूर्त को खड़ी कर दिया गया। बाइबल बताती है, जो दानियल 9 अध्याय में मैं जो पढ़ रहा हूं, उसने कहा जिस समय बाजे बजे, शहनाइयां बजे, शंख बजे, और जितने भी पब्लिक है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, सभी ने उसी समय मूर्ति के आगे मत्था टेकना है, यानी कि अपने आप को मूर्ति के आगे झुका देना है। राजे ने अनाउंसमेंट कर दिया। हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, हम चंगाई तक रुके पड़े हैं। मैं आपको चंगाई से बाहर निकालना चाहता हूं। हम तो बीमारियां ठीक कराने आए हैं, हमारा तो काम नहीं चलता, काम चले। ओ प्रभु के लोगों, प्रभु तो आपको हीरे देना चाहता है, लेने वाले बनो तो सही। हालेलुया। मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे से संभाली नहीं जाएगी, पर तू लैंड वर्गा बांटता सही, तू बनने को तैयार नहीं है। तू कहता पहले प्रभु मुझे दे, फिर मैं तेरे को दूंगा। तू प्रभु के साथ भी सौदे करना चाहता है, आज का समय का लोग। हालेलुया। और उसने मूर्ति खड़ी कराई। मूर्ति खड़ी कराने के बाद में जब उसने सारंगियां बाजे बजे तो सारी दुनिया गिर पड़ी मूर्ति के आगे। गौर से सुनो, सारे मत्था टेकने लग गए। सिर्फ 3 आदमी नहीं लगे, उनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हालेलुया। बड़े गौर से सुनो, सभी ने मत्था टेक दिया सोने की मूर्ति के आगे, इन तीनों ने नहीं टेके। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं। राजा कहने लगा, बात सुनो, ये सारी दुनिया ने मत्था टेका, मेरी मूर्ति के आगे तुमने क्यों नहीं टेका? और तुम्हें पता नहीं है, जो मत्था नहीं टेकेगा, इस मूर्ति के आगे मत्था नहीं टेकेगा, उसको आग वाले भट्ठे में डाल दिया जाएगा। तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें पता नहीं है? मैंने अनाउंसमेंट करवाया है कि फलाने दिन मूर्ति खड़ी होएगी, सारी पब्लिक इकट्ठी करूंगा, और जिस बंदे ने मत्था ना टेका उसको मैं जलते हुए आग के भट्ठे में गिरा दूंगा। आपको पता नहीं है? हालेलुया। तो उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, इस बारे तेरे को उत्तर देना साडे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? आगे पढ़ो 17 में। हमारा परमेश्वर, साडा रब, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वह हमें उस धधकते हुए भट्ठे में से बचाने की शक्ति रखता है। हम प्रभु के पास क्यों आए आज? प्रभु जी काम नहीं चलता जी, दिहाड़ी नहीं बनती। और वो क्या कह रहा है? वो तुझे धधकते हुए भट्ठे में से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। अगर तू भट्ठे में ही भस्म हो गया तो तेरा काम चलेगा, तो उसके पैसे कौन खाएगा? अगर तू ही ना रहा। याद रखना, एक धधकते हुए भट्ठे में से बचाने की शक्ति रखने वाला हमें बरकत दे सकता है। एक धधकते हुए भट्ठे में से हमारी जान बचाने वाला हमें रोजी रोटी के बिना कभी नहीं छोड़ेगा, रोजी रोटी वो जरूर देगा। प्रभु यीशु ने कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी की सारी चीजें तुझे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। पर आज हम कहते हैं पहले चीजें मिले,
और यीशु इसमें कहता है पहले मेरे धर्म और राज की खोज कर फिर चीजें दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। लोग कहते हैं पास्टर बूटा सिंह के पास चले जाते, चीजें मिल गई ठीक है, नहीं तो जलंधर चले जाएंगे, जलंधर ना मिली तो चलो लुधियाने चले जाएंगे, लुधियाने नहीं मिली तो चंडीगढ़ चले जाएंगे। ऐसे नहीं, उसके धर्म और राज्य की खोज है, उसका वचन। हालेलुया हालेलुया। हम उसको, वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कौन? प्रभु यीशु। पादरी नहीं, चर्च नहीं, पास्टर नहीं, बाबा नहीं, माता पिता नहीं, दादा दादी नहीं, वो शक्ति रखता है। हालेलुया। रोड़ा किस चीज का है? मूर्ति का। मूर्ति के आगे मत्था टेको। दुनिया भागी फिर रही है मत्था टेकने को। लोग तो पास्टरों के पैर पकड़ते हैं, पास्टरों के पैर पकड़ कर बाबा जी कुछ दे दे, कुछ दे दे। पास्टर क्या देगा? पास्टर के पास क्या है, वो क्या देगा? हालेलुया। देने वाला प्रभु है। उसने कहा वो जलते हुए आग के भट्ठे में से वो तुझे बचाने की शक्ति रखता है। और आगे बढ़ो, क्या लिखा है इसके बाद? वरन हे राजा, ओ राजा सुन, वह हमें तेरे हाथ से भी, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, छुड़ा सकता है। हालेलुया। ओ राजा, वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है और ये आग वाले भट्ठे में से हमें जिंदा भी वो रख सकता है। ना हम मत्था टेके आज, ना टेके कल। यीशु के लोगों बाइबल में से पढ़ रहा हूं, दानियल 3 अध्याय उसका वचन 16 और 17। अब 18 में क्या होता है? परंतु इन्होंने गवाही दी, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इन्होंने गवाही दी, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं उसके पास ये पावर है कि वो जलते हुए आग के भट्ठे में से हमें जिंदा रख सकता है और वो हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा। ये प्रभु मांगता है आपसे, ये मांगता है, ये दो ना, बीमारियां खत्म, बीमारियां काटा, डिलीट, ऑल डिलीट। वचन 18 पढ़ो। परंतु यदि नहीं, अगर हम मर भी गए, सुनो, सुनिए बड़े गौर से, अगर हम नहीं रहे, मर भी गए, हाँ, तो हे राजा, तो सुन राजा, तुझे मालूम हो, तू याद रख कि हम लोग तेरे देवते की उपासना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। हालेलुया। मार तो ताड़ी इस नाम से। हम तेरे देवता की पूजा नहीं करेंगे जिसको तूने सोने से बनवाया है। याद रखना प्रभु के लोगों, सर्वशक्तिमान प्रभु कितना महान है। वो आपका पिता है, मेरा भी पिता है। जिस रीति से उसने मुझे बनाया है उसी रीति से उसने आपको भी बनाया है। और वो ठोक के कह रहे हैं, फिर पढ़ो दोबारा। परंतु यदि नहीं, अगर नहीं बचे, तो हे राजा, सुन राजा, तुझे मालूम हो, तो याद रखना कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे और आगे? और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे, मत्था टेकेंगे। नहीं टेकते मत्था। हालेलुया। 3 जने हैं, करोड़ों लोग हैं। सोने की मूर्त बड़ी 50-60 फुट ऊंची है, मेरे हिसाब से क्वांटलों का सोना लगा हुआ है और लोग मत्था टेक रहे हैं। ये 3 बंदे हैं, कहते हम नहीं मत्था टेकेंगे, ना झुकेंगे। अगर मर भी गए ना तब कोई परवाह नहीं है। बाणी में लिखा हुआ है। हालेलुया। एक बार मैं हिंदी में वचन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। परंतु यदि नहीं गए, हम मर भी गए, तो भी हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हम नहीं करेंगे। आगे क्या हुआ? अब राजा को ठोक के जवाब दे दिया। ओ प्रभु के लोगों, इधर ध्यान दो, गुस्सा ना करना तो कर लेना, कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ना मेरे भाइयों। ओ प्रभु, मर गया था, मर गए, पर तेरे बनाए हुए सोने के देवता के आगे हम मत्था नहीं टेकेंगे। मरना
मंजूर है, मर जाएंगे। आज हम कहां पे हैं? देखिए आज हम कहां पे हैं? आज क्यों नहीं सुन रहा? अगर मैं नवी ब्याही लड़की को, दुल्हन को कह दूंगा मैं तू लाल चूड़ा नहीं पाना, उसका इतना मोटा नहीं, इतना मोटा मुंह हो जाएगा। और वे यहां क्या कह रहे हैं? हम मर जाएं, मरते हैं तो मर जाए पर मत्था नहीं टेकेंगे। याद रखना, हम यहां से जब प्रचार करते हैं इसका करते हैं, और यह प्रचार हमें बीमारियों से बचाता है, और यह प्रचार हमें अमीर बनाता है। अमीर यह प्रचार करता है कि मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरे से संभाली नहीं जाएगी, उसने मुझे दे रखी है। क्योंकि तू गंदे काम नहीं करेगा, तू फैशनबाजियां नहीं करेगा, तू बीमार नहीं होएगा, तो तेरे ऊपर खर्चा लगेगा ही नहीं। पैसा बीमारी पर लगता है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। अरे नूह ने कह दिया, अरे मैं राजा हूं, अरे तू, तुम्हारी ये हिम्मत, आग लग गई, ओए गुस्सा चढ़ गया, मेरे सामने तुम बोल गए। झुंझला उठा, मुझे लगता झुंझला उठा होगा, उसको कांपने लगा होगा, मेरे तरह होगा, कांपने लगा होगा, बोलने नहीं जाया होगा, ज्यादा रोड़ा ज्यादा पता होगा। झुंझला उठा और क्या बोलिया? और उसके चेहरे का रंग, एक जावे एक आवे नहीं है, जाता रंग ही एक जा रहा है, एक आ रहा है। गुस्से में रंग बदलता है आदमी, गुस्सा ज्यादा चढ़ गया ना, एक रंग आवे एक रंग जाए, उसका रंग, आगे बढ़ो, शद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया। देख के उसका रंग ही बदल गया। मैं राजा, इतनी बड़ी सोने की मूर्त, ये सारी पब्लिक मत्था मैनू टेक रही है, और ये 3 जने नहीं टेक रहे। हाय, गुस्सा चढ़ गया। और करया क्या उसने? पढ़ो आगे। और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। उसने हुक्म दे दिया, कहते फटाफट ऐसे करो, भट्ठे को 7 गुना ज्यादा तत्ता कर दो, 7 गुना ज्यादा तत्ता कर दो। हालेलुया। ईमान हमारा कहां पे है? मेरे बहनों और मेरे भाइयों, आप अच्छे हो, आप बहुत बढ़िया हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपको बचाने के लिए मैं ये बातें जरूरी बताना चाहता हूं कि हमारा नजरिया किस तरफ है। हमारा नजरिया सिर्फ काम कराने वास्ते नहीं, काम करने वास्ते होना चाहिए। तो फिर ये जो ना छोटे मोटे काम पता ही नहीं लगना कब हो गए हैं, तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम्हें ना चंगाई लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की लोड़ भी नहीं पड़ी, जब तुम ऐसे हो जाओगे तो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। उसने अपने फौजी बुलाए, राजे ने जवान फौजी, और जवान वचन में लिखा हुआ है अपनी सेना में से कई जवान पुरुषों को उसने हुक्म दिया कि इन तीनों को बांधकर, अच्छी तरह बांधकर धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। हम किस लिए आए हैं? याद रखना, उसने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे परिवार को बढ़ाऊंगा, मैं तेरे बच्चों को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे औलाद दूंगा। उसने कहा है, लेकिन तू पहले उसका बांध तो सही दे, उसकी गवाही तो देना ठोक के। हालेलुया। उसने सेना के कई बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि इनको धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। तो क्या हुआ? आगे पढ़ो बेटे। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्ठे में डाल दिए गए। उन तीनों को पकड़ के जवान फौजियों ने उन्हीं की अंग रखे हम पंजाबी में साफा कहते हैं, या कमर कसा, अंगोछा, या उनका जो चोला पैर रखा था, यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है बागा, चोला, याद रखना, वो चोलों में रहते थे। वो उन्हीं के कपड़ों के साथ उनको अच्छी तरह से बांध के ना भट्ठे, आग के बलते हुए भट्ठे में डाल दिया तीनों को। बाइबल में से मैं पढ़ रहा हूं, आपने घर जाके पढ़ना हो तो दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आगे देखिए क्या हुआ, परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। हे राजा,
चाहे हम मर भी जाएं तो भी ना तो तेरी मूर्ति के मत्था टेकेंगे, मर गए तो मर गए। प्रभु ये चाहता है। हालेलुया। आगे पढ़ो वचन। वह भट्ठा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया, 7 गुना धधकाया गया था, 7 गुना ज्यादा गर्म कराया गया था। आगे। इस कारण जिन पुरुषों ने, जिन फौजियों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल गए। वो सारे फौजी जिन्होंने उनको बांध कर भट्ठे में डाला, वो सारे फौजी मर गए, आग नाल सड़ के मर गए। वो जिन फौजियों ने उनको उठा के भट्ठे में डाला ना, वो फौजी मर गए। और आगे क्या हुआ? आगे पढ़ो। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। बंधे हुए, परमेश्वर के लोगों को याद रखना, बंधे हुए बांध के हाथ पैर उन्होंने फेंक दिया। और जिन्होंने फेंका ना, जिन्होंने पकड़ के उस भट्ठे में फेंका, वो सारे के सारे मर गए। फेंकने वाले मर गए, याद रखना। और वो जो 3 है, वो तीनों आग के भट्ठे में चले गए। और आग के भट्ठे में क्या होता है, आगे हम वचन से सीखेंगे। बताओ आगे। तब नबूकदनेस्सर, तब राजा अचंभित हुआ, अचंबा कर लगा और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, अपने मंत्रियों संतरियों जजों को बुला के पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? हमने उस आग वाले भट्ठे में 3 ही बंदे फेंके थे ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। याद रखो। मंत्रियों से पूछने लगा कि क्या हमने आग के बीच 3 ही बंदों को नहीं भेजा था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है कि हमने 3 बंदों को भट्ठे में डाला था। और आगे वचन कहता है, राजा कहता है, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि 3 नहीं 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, उनको कोई भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे बंदे का रूप प्रभु यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। जो चौथा बंदा कहां से आ गया? 3 बंदे तो भट्ठे में फेंके गए थे, चौथा कहां से आ गया? और उसका रूप कैसा है? ईश्वर के पुत्र जैसा है। हिंदी में मैं पढ़ के सुनाता हूं। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र जैसा है। हालेलुया। नदियां तुझे डुबो नहीं सकेगी, आग तुझे साड़ नहीं सकेगी, जब तू गवाही देगा ठोक दे। मैंने यहां प्रचार बड़ा किया, ब्याह शादियों में सेरे ना मानो। लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, परमेश्वर की उन्होंने गवाही नहीं दी, वो परमेश्वर के नहीं रहे। अगर तू लोगों के सामने मुझे मान लेगा तो मैं स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने तुझे मान लूंगा। अगर तू मेरा दुनिया में इनकार करेगा, मैं तेरा भी इनकार कर दूंगा। हालेलुया। अगर तू मेरा इनकार करेगा ना, तो मैं तेरा भी इनकार कर दूंगा। इन्होंने कहा, हे राजा, हम मर जाएं पर तेरी मूर्ति की पूजा हम नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें इस आग के भट्ठे में से भी जिंदा रखने की शक्ति रखता है। और चौथा आ गया वो जिसने कहा था, आग तुझे जला नहीं सकेगी, नदियां तुझे डुबो नहीं सकेगी। उसका वादा है। और यीशु के लोगों और नए लोगों गौर से सुनो, उसकी एक कसम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई दुख तेरे डेरे के नेड़े नहीं आएगा। यीशु ने कहा, कोई दुख तेरे घर के नेड़े नहीं आएगा। तू यकीन तक कर, तू विश्वास तक कर, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा। जहां कहीं तू जाएगा वो तेरी रक्षा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।